हाय जय हिंद। एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मॉडल सेट की एनालिसिस करेंगे। यहाँ टोटल डेली 3 सेट यानी 3 मॉडल सेट, जो पहले 6 मॉडल सेट का ये प्रोग्राम था, लेकिन अब इसको घटा के 3 मॉडल सेट का प्रोग्राम कर दिया गया है। डेली टोटल 3 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए अंत तक इसे देखना न भूलिएगा। ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखने के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन इसमें जो भी इसमें क्वेश्चन है यानी मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ साइंस पूछा जाता है यानी विज्ञान का क्वेश्चन आता है, वहाँ सभी के लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एनालिसिस के साथ। चलिए, इसके पहले मॉडल सेट 18 तक हो गया था, यानी 18 मॉडल सेट हो गया था। आज 19 देखते हैं। मॉडल सेट 19 में पहला है, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। यानी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो क्या कर सकता है, श्वसन कर सकता है। तो हमारा आंसर होगा कोलेरा। ठीक है, ये कोलेरा एक ऐसा पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी जब ऑक्सीजन नहीं भी रहता है तो ये श्वसन कर लेता है और ये लाभदायक होता है। आगे है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलता है। देखिए, इसमें है प्लेग जो बीमारी है किस जीवाणु यानी बैक्टीरिया से रिलेटेड है। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे पश्चुरेला पेस्टिस के द्वारा प्लेग की बीमारी होती है। ये पश्चुरेला पेस्टिस क्या है, एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु है। आगे है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, केंद्रक। देखिए, यहाँ पे साइट ऑफ कंट्रोल है, तो ये जो न्यूक्लियस है जिसको केंद्रक बोलते हैं, ये सभी कोशिका को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी हेड यही करता है, न्यूक्लियस यानी ये हेड मास्टर होता है, ये मुखिया होता है यानी कोशिका का मुखिया। साइट ऑफ कंट्रोल कौन होता है, केंद्रक होता है। आगे है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ये देखिए, ये प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है, जो क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगर विटामिन बोलेगा, विटामिन के मदद करता है। और प्रोटीन कहे तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, और विटामिन कहे तो विटामिन के। आगे है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो हाइड्रोफोबिया होता है। पागल कुत्ता जब किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसको हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, हाइड्रो मतलब होता है जल, यानी जल से जो बीमारी होता है, जल के प्रति जो बीमारी होता है उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और ये किसके काटने से होता है, पागल कुत्ता के काटने से होता है। आगे है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्प्रिंग घड़ी। उपग्रह के समय जो समय ज्ञात किया जाता है तो अंतरिक्ष यात्री किस घड़ी का प्रयोग करते हैं, स्प्रिंग घड़ी का। आगे है, किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं। देखिए, किरचॉफ का नियम है, इससे हम क्या समझते हैं। तो किरचॉफ के नियम कहता है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यानी जो अच्छा से उत्सर्जन कर सकता है वो अच्छा अवशोषक होता है। यानी जो जितना अच्छा बाहर करता है किसी भी पदार्थ या अवांछनीय पदार्थ को, उतना ही क्या करता है, वो अवशोषित करता है। अगर हम पानी को देखते हैं तो अगर पानी कोई भी अच्छे उत्सर्जक यानी कोई भी पदार्थ अगर पानी को ज़्यादा सोखता है तो वो ज़्यादा उत्सर्जन करता है, तो ज़्यादा अवशोषक भी होता है। यानी जो भी अच्छा उत्सर्जक होगा वो जितना उत्सर्जन करेगा यानी प्रोड्यूस करेगा, उतना क्या करेगा, सोखेगा, यानी अवशोषक उसी को बोलते हैं जो सोखता है। देखिए, आगे है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है। तो ये टेम्परेचर यानी ताप पर निर्भर करता है। आदर्श गैस, आइडियल गैस जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं, आइडियल गैस यानी आदर्श गैस की आंतरिक जो ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर यानी ताप पर। आगे है, कौन से ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। तो यह हमारा संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। कौन, संयोजी ऊतक यानी जिसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे शरीर में तापक्रम जो होता है उसको नियंत्रित करता है। आगे है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है, ये प्लाज्मा द्वारा होता है। देखिए, पचे हुए जो भी भोजन है या हार्मोन्स है उसको शरीर में संवहन यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम प्लाज्मा करता है।
आगे हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने की रक्त वाहिनी कौन सी है? ये आर्टरी है, जिसको धमनी बोलते हैं। ये हमारे हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाती है, जिसको धमनी कहते हैं। इंग्लिश में अगर पूछे आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टरी। जो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाता है उसको आर्टरी यानी धमनी कहते हैं। ये कितने के स्पीड से जाता है? 120 के स्पीड से जाता है और फिर वापस 80 के स्पीड से आता है। तो हमारा हृदय जो भी है, शरीर के जो रक्त ले जाता है शरीर की ओर, ये कौन है? धमनी। ये कितने स्पीड से ले जाता है? 120 के स्पीड से ले जाता है और फिर शरीर से फिर वापस हृदय में 80 के स्पीड से आता है। आगे है टिटनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन है? जो टिटनस होता है उसका प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। टिटनस किससे होता है? जिसमें आयरन की मात्रा हो, जैसे कील हल गया या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें मूर्छा लगा हो, मूर्छा जिसको जंग कहते हैं, वो लगा हो, उससे अगर शरीर में कोई बाधा है उससे क्या होता है? टिटनस होता है। और टिटनस किसको प्रभावित करता है? डायरेक्ट तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आगे है शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन, ये मायोटिस होता है। किसमें? शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? असूत्री विभाजन, जिसको माइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोसिस यानी असूत्री विभाजन। आगे है कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? देखिए, कांच को प्राप्त करने की विधि है सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पे कांच की प्राप्ति होती है। किसको? सोडियम कैल्शियम के जो भी कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को सिलिका के साथ क्या किया जाता है? सिलिका के साथ इसको गर्म किया जाता है। जब गर्म करते हैं सोडियम और कैल्शियम कार्बोनेट को जब सिलिका के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? इससे क्या प्राप्त होता है? कांच प्राप्त करने की विधि क्या है? सोडियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट को सिलिका के साथ क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो कांच प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्रेटिनोफिलिक। देखिए यहाँ पे है नाखून और जो भी बाल में जो उगने वाले ऊतक है, यहाँ पे ऊतक है, ये किससे बना होता है वो नहीं है, यहाँ पे ऊतक है। तो ऊतक का नाम क्या है? क्रेटिनोफिलिक के ऊतक है। जो नाखूनों और बाल में उगने वाले ऊतक है क्रेटिनोफिलिक। आगे है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जस्ता और निकिल का, Zn + Ni का मिश्रण होता है। कौन? जर्मन सिल्वर, Zn सिल्वर निकिल यानी Zn + निकिल यानी जस्ता प्लस निकिल को जो मिलाते हैं तो जर्मन सिल्वर प्राप्त होता है। आगे है किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना फुल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? आयरन पायराइट। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को, आयरन पायराइट को या आयरन सल्फाइड को, आयरन पायराइट को या आयरन सल्फाइड को, पायराइट सल्फाइड, आयरन पायराइट को आयरन सल्फाइड को बेवकूफ़ों का सोना या फुल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। आगे है एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉन, यानी 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर के, यानी 10⁻10 मीटर के बराबर 1 एंगस्ट्रॉन होता है। चलिए मॉडल सेट नंबर 20 देख लेते हैं, यानी 20। पहला है डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? देखिए इसमें रसायन पूछा है तो सोडियम क्लोराइड की हो जाती है। सोडियम क्लोराइड NaCl की कमी हो जाती है। जब डिहाइड्रेशन होता है तो सोडियम की कमी हो जाती है, पानी के साथ साथ NaCl की, सोडियम क्लोराइड की भी कमी हो जाती है। आगे है E = mc² को किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने E = mc² को प्रतिपादित किया था आइंस्टीन ने।
आगे है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट है ब्रिक यानी जिसको किडनी बोलते हैं, इसका कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। देखिए कार्यात्मक इकाई यानी वर्किंग यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। ब्रिक की जो भी किडनी यानी ब्रिक यानी किडनी की कार्यात्मक जो इकाई है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन सी। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक शराबी व्यक्ति यानी जो व्यक्ति शराब पीते हैं उसमें किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। आगे है कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ये ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। जो कवक होता है उसमें जो संचित भोजन होता है वो किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। आगे है ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? जो ज्वालामुखी पर्वत है उससे कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी जो भी पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत से SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आगे भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहाँ है? कौन सा है? अप्सरा है। भारत का जो पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है अप्सरा। क्या है? अप्सरा। देखिए आगे है कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? अर्घ। सेंटीग्राम सिस्टम यानी इस कार्य की सबसे छोटी इकाई अर्घ, इसको CGS बोलते हैं। और कार्य का CGS पद्धति मात्रक क्या है? अर्घ। कार्य का CGS पद्धति मात्रक अर्घ। आगे है मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल। क्या है? गैसोहोल। इसका मिश्रण है तो पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण है गैसोहोल। क्या है? गैसोहोल। नाम से ही यहाँ पे है गैसोहोल यानी पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण है गैसोहोल, जो किस में यूज़ किया जाता है? मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे है किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। कैसे? वास्तविक प्रतिबिंब को, किस प्रकार के प्रतिबिंब को? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। आगे है वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। जो वायुयान की चाल है और ध्वनि की चाल है उसके अनुपात को मैक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक नंबर। आगे है समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी। जो समतल दर्पण है उसमें जो भी व्यक्ति है अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी। जब व्यक्ति की लंबाई की आधी जब उसका दर्पण होगा तो व्यक्ति के जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो दिखाई देगा। ये किस सेंस में पूछ रहा है? समतल दर्पण के सेंस में पूछ रहा है। तो समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी। आगे समुद्र की दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। नॉटिकल मील में समुद्र की दूरी की मापा जाता है इसलिए इकाई नॉटिकल मील हो गया। समुद्र की गहराई को कहेंगे तो फैदम हो जाएगा। देखिए समुद्र की गहराई कहेगा तो फैदम और समुद्र की दूरी कहेगा तो नॉटिकल मील। आगे है कि सामान्य यंत्र की सहायता से प्रश्रव्य क्या है? प्रश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? सोनार। किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? तो सोनार से। आगे है लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अग्न्याशय में लैंगरहैंस द्वीप पाया जाता है। कहाँ पे? अग्न्याशय में। अग्न्याशय में कौन सा द्वीप पाया जाता है? लैंगरहैंस द्वीप अग्न्याशय में पाया जाता है। आगे उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? अमोनिया की होती है। किसकी होती है? अमोनिया। आगे सिक्का किस धातु का बना होता है? तो ये तांबा और टीन का बना होता है। सिक्का किसका बना होता है? सिक्का तांबा का और टीन का बना होता है। इसमें तांबा कितना है? 88% और टीन कितना? 12%। यानी तांबा, सिक्का, तांबा और टीन। सिक्का किससे बना होता है? तांबा, टीन। यानी तांबा 88%, टीन 12%। चलिए मॉडल सेट नंबर 21 देख लेते हैं। पहला है टेस्ट बेबी का क्या अर्थ है? कि पात्र निषेचन
फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। टेस्टिंग बेबी का क्या अर्थ है? अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। यानी जो भी निषेचन होगा, पात्र निषेचन होगा और उसको फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण किया जाएगा, तो बोलते हैं टेस्टिंग बेबी। आगे है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। लीवर में भविष्य के लिए जो विटामिन भंडारित रहता है वो विटामिन ए होता है। आगे है कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। आगे ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? देखिए ग्रहों की गति का जो नियम है उसको किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। आगे साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई देता है? तो व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण जो साबुन का बुलबुला है वो रंगीन दिखाई देता है। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। आगे किन्हें लाल द्रव्य के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव्य के उपनाम से जाना जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट के। आगे है मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन। जो मनुष्य के लार में यानी मुंह में जो भी लार है उसमें जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सी एंजाइम होती है? टाइलिन एंजाइम होती है। आगे है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे है तेल द्वीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? तो किसी तत्व की क्रिया के कारण तेल द्वीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। किसके कारण? किसी तत्व क्रिया के कारण। आगे ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो इस्पात में। ध्वनि की सबसे ज़्यादा अधिकतम चाल किस में होती है? इस्पात में। ये तो यहाँ पे हो गया ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो इस्पात में। अगर वहीं पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कितनी होती है, किस में होती है? तो निर्वात में। और निर्वात में होती है तो कितनी होती है? 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। और प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल होती है निर्वात में, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? सोनार यानी नौ संचालकों के यानी नौकायन में सोनार का अधिकतम यूज होता है। आगे संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो पुरुष के जो XY क्रोमोसोम है यही संतान के निर्धारण के लिए गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। कौन कौन? XY। आगे महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार जब भी आएगा यूज होगा नौ संचालक के लिए, महासागर के लिए। ठीक है। आगे है मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये EEG द्वारा। मस्तिष्क संबंधी जितने बीमारी है किसके मस्तिष्क बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? EEG द्वारा। यहाँ पे EEG है, क्या है? E फिर G है। और जब ECG होगा ये होगा किडनी के यानी कार्डियो से रिलेटेड होगा, हृदय से। ECG हृदय से रिलेटेड होगा, किडनी बोलते हैं। ECG कार्डियो यानी हृदय से रिलेटेड होगा, EEG बोलेगा तो मस्तिष्क से। आगे है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? ये RBC के माध्यम से होती है। RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पस यानी लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति। आगे स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम है H1N1 HN। इसको H1N1 भी बोलते हैं। इसे स्वाइन फ्लू फैलता है। आगे स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो ये बकरी का होता है। और कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस। जो मनुष्य का सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये जो बकरी होती है उसकी जो औसत तापमान है 39 डिग्री सेल्सियस 39 डिग्री सेल्सियस होता है। तो स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का। कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके पहले हम 6 सेट का एक सीरीज चला रहे थे, लेकिन ये 6 नहीं होगा, ये 3 सीरीज का ही सेट चलेगा, क्योंकि ये इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए
3 सेट का ही इसमें ये 3 सेट यानी 3 मॉडल सेट का ही इसमें सीरीज चलेगा। ठीक है, आज अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।